तो पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में 7 अमवात हो चुकी हैं। 81 रोज में मरने वालों की तादाद 212 हो चुकी है। 817 शहरियों की कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की जा चुकी है। मरीजों की मजमूई तादाद 14,510 हो गई। 81 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,510 और 212 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,639 नए केस सामने आए हैं और मजमूई तादाद 29,489 हो गई है। कोरोना वायरस से सूबे भर में 30 मजीद अमवात हुई और अमवात की मजमूई तादाद 570 हो गई है। तर्जुमान महकमा प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अब तक 2,52,469 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 7,110 हो चुकी है। कोरोना वायरस से मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली शौकत मंजूर चीमा PKI में इंतकाल कर गए। गुजरांवाला से मुंतखब 66 साला MPA 10 रोज वेंटिलेटर पर मौतो हयात की कशमकश में रहने के बाद दम तोड़ गए। कोरोना की हलाकत खेजी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती रही है। मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला से मुंतखब MPA शौकत मंजूर चीमा कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बायस इंतकाल कर गए। शौकत मंजूर चीमा को कोरोना वायरस लाहक होने पर 25 मई को PKI में दाखिल किया गया और हालत तशवीशनाक होने पर ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन जान भर न हो सके। लाहौर बार के वकील आतिफ अली कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। एडवोकेट आतिफ अली के इंतकाल पर वकला की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। लाहौर बार के वकील आतिफ अली सिंधु कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं। एडवोकेट आतिफ अली सिंधु के इंतकाल पर वकला का इजहार अफसोस। आपको बताएं, लाहौर बार के वकील आतिफ अली सिंधु जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला थे और इसी के बायस इंतकाल कर चुके हैं। एडवोकेट आतिफ अली सिंधु के इंतकाल पर वकला की जानिब से इजहार अफसोस किया जा रहा है। उधर कोरोना वायरस ने लाहौर पुलिस को भी अपना टारगेट बना लिया है। सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन भी कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गए। लाहौर पुलिस में कोरोना से शुहदा की तादाद 5 हो चुकी है। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद के मुताबिक सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन कोरोना वायरस के बायस शहीद हुए हैं। कोरोना वायरस ने लाहौर पुलिस को अपना टारगेट बना लिया है। DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद के मुताबिक सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन कोरोना वायरस के बायस शहीद हुए। सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन थाना नवा कोट में तैनात जबकि ग्रीन टाउन के रिहायशी थे। लाहौर पुलिस में 4 एहलकार इससे पहले कोरोना वायरस की वजह से हालके हकीकी से जा मिले हैं। DIG ऑपरेशन का कहना है कि कोरोना से शहीद एहलकारों की वाजिबात की फौरी अदायगी के लिए IG से सिफारिश की जा रही है, क्योंकि तमाम महकमों में सबसे ज्यादा लाहौर पुलिस मुतासिर हो रही है। लाहौर पुलिस में कोरोना से मुतासिर एहलकारों अफसरान की तादाद 118 है। अलबत्ता कोरोना वायरस से 78 एहलकारों अफसरान ने सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटियां संभाल ली हैं। मजमूई तौर पर लाहौर पुलिस में कोरोना वायरस से शहीदों की तादाद 5 हो गई है। IG ऑफिस में कोरोना वायरस में मुब्तला अफसरान की तादाद 4 हो चुकी है, जबकि DIG ऑपरेशंस के बाद एक ही रोज में DIG एस्टेब्लिशमेंट, AIG वेलफेयर एंड फाइनेंस और SP कंट्रोल रूम में मुहलिक वायरस की तस्दीक हुई है। जबकि DPR ने बुखार और गला खराबी के बायस घर में क्वारंटीन कर लिया है। IG पंजाब समेत दीगर अफसरान के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। पंजाब पुलिस में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के वार से शहीद होने वालों की तादाद 6, जबकि मुतासरा 750 से भी जायद हो गई। कोरोना वायरस से जहां छोटे मुलाजमीन मुतासिर हुए, उनके साथ IG ऑफिस में भी अफसरान मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। 2 रोज कबल DIG ऑपरेशन पंजाब सुहेल सुखेरा कोरोना वायरस से मुतासिर हुए तो IG पंजाब ने तमाम आला अफसरान के कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म दिया, क्योंकि सुहेल सुखेरा हर मीटिंग का हिस्सा होते थे। अब एक रोज में 3 मजीद अफसरान जिसमें DIG एस्टेब्लिशमेंट अशफाक खान, AIG फाइनेंस डॉक्टर आसिफ शहजाद और SP कंट्रोल रेहाना भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। उधर IG पंजाब तमाम एडिशनल IGs, DIGs, AIGs के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि पंजाब पुलिस के DPR सैयद नायाब हैदर शदीद बुखार और गले खराबी के बायस आज टेस्ट करवाकर घर में करंटीना हो गए। गुज़श्ता रोज अफसरान समेत 38 मुलाजमीन के टेस्ट करवाए गए, जिनमें 5 के टेस्ट मुस्बत आए और CPO में मुतासरा मुलाजमीन की तादाद 16 हो गई है, जबकि बाकी मुलाजमीन के टेस्टों का अमल भी जारी है। नौजवान वायरस का अगला निशाना। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में 16 से 30 साल की उम्र के 8,500 अफराद वबा का शिकार हैं।
محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے متاثر ہونے والا سب سے زیادہ نوجوان طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ کورونا وائرس میں مبتلا 16 سے 40 سالہ افراد ہیں، جن کی تعداد 8,476 ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر 31 سے 41 سالہ افراد کی تعداد 8,265 ہو چکی ہے۔ دیگر صوبوں کی نسبت صوبہ پنجاب میں 1 سے 15 سالہ بچوں کی تعداد بڑھ کر 1,628 تک جا پہنچی۔ اس وقت شہر میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 14,510 ہے، جبکہ 205 افراد وائرس کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ناقص پلاننگ، کورونا کے مریضوں کی جان بچانے والا انجیکشن ناپید۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے پاس موجود انجیکشن ایکٹیمرا کا محدود سٹاک بھی ختم ہو چکا ہے۔ شدید علیل مریضوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کے دعووں کے برعکس کورونا کے شدید مریضوں کی جان بچانے کے لیے انتہائی مؤثر انجیکشن ایکٹیمرا مارکیٹ میں ناپید ہو گیا ہے۔ انجیکشن ایکٹیمرا کا سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے پاس موجود محدود سٹاک ختم ہو گیا ہے اور انجیکشن بنانے والی بین الاقوامی دوا ساز کمپنی کے پاس بھی سٹاک موجود نہیں۔ ذرائع کے مطابق انجیکشن ایکٹیمرا شدید علیل مریضوں کی زندگی بچانے میں بہت مؤثر ہونے کے باوجود اس کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور حکومت کی جانب سے بروقت کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، جس سے انجیکشن ناپید ہوا۔ عید کے بعد کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈی جی ہیلتھ نے بتایا ہے کہ احتیاط نہ برتنے پر کورونا میں مزید تیزی آ سکتی ہے۔ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر ہارون نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، مارکیٹ یا دفتر میں ماسک پہنے یا منہ کپڑے سے ڈھانپیں، کیونکہ اب پنجاب میں بھی کورونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخار کے ساتھ کھانسی یا گلا خراب کی علامات ہوں تو ہسپتال سے رجوع کریں۔ خود علاجی سے مرض بگڑ سکتا ہے، لہٰذا فوری ہسپتال سے رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھ کر کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب نے تمام سرکاری دفاتر میں ماسک پہننا لازم قرار دے دیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری ہونے والی خصوصی ہدایات میں افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے تمام افسران و ملازمین سمیت دفاتر میں آنے والے سائلین کے لیے بھی ماسک کا استعمال ہر صورت میں یقینی بنائیں۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افسران و ملازمین روزانہ ماسک پہن کر آئیں اور سائلین کو بھی اس کا پابند کریں۔ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ ماسک استعمال نہ کرنے والے افسران و ملازمین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یاد رہے کہ حکومت نے SOPs کے تحت ہی دفاتر کھولنے کی اجازت دی ہے، جس کے مطابق اب ماسک کی شرط کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ بزدار حکومت کے پنجاب میں کفایت شعاری کے دعوے ہی رہے۔ پنجاب میں گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باوجود 350 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ پنجاب میں کفایت شعاری کو برقرار رکھا جائے گا اور پنجاب میں غیر ضروری اخراجات نہیں کیے جائیں گے، جبکہ پنجاب میں نئی گاڑیوں کی خریداری پر بھی پابندی عائد ہو گئی۔ لیکن پھر آسٹریٹی کمیٹی بنا کر کہا گیا کہ مذکورہ کمیٹی گاڑیاں اور دیگر اخراجات پر منظوری دے گی، لیکن پنجاب میں گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باوجود 350 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی جا چکی ہے اور گاڑیوں کی خریداری کے لیے صوبائی محکموں کو اضافی گرانٹ بھی دی گئی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کا موقف سامنے آیا ہے کہ پنجاب میں رواں سال مجموعی طور پر صوبائی محکموں نے 780 گاڑیاں خریدنے کا پلان بنایا تھا۔ آسٹریٹی کمیٹی نے بچت کرتے ہوئے 350 گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی اور پنجاب حکومت کی آسٹریٹی کمیٹی نے 430 گاڑیاں خریدنے کی منظوری نہ دے کر بچت کی ہے۔ پیٹرول سستا کیا ہوا؟ شہری پیٹرول کو ترس گئے۔ متعدد پیٹرول پمپ پر پیٹرول نایاب ہو چکا ہے۔ پیٹرول کی عدم دستیابی کے باعث شہری خوار ہو رہے ہیں۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے جگہ جگہ چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ پیٹرول کی تلاش کا کام سب سے اہم بن چکا ہے اس وقت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو ہوئی مگر عوام کی پریشانی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ لاہور بھر میں پیٹرول ناپید ہو گیا۔ شہری پیٹرول کی تلاش میں خوار ہو گئے۔ انتظامیہ کی غفلت اور نجی کمپنیوں کی بددیانتی کے باعث پیٹرول کی سپلائی میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور شہریوں کو پیٹرول نہیں مل رہا۔ انتظامیہ کی غفلت اور پیٹرول کی سپلائی میں تعطل پیدا ہونے کے باعث شہر کے متعدد پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب نہیں۔ جن پمپس پر پیٹرول دستیاب ہے وہاں لمبی لائنیں لگ گئی ہیں۔ شہری پیدل پیٹرول کی تلاش میں ذلیل و خوار ہونے لگے۔ اتنی پریشانی ہے کہ میں 10 پیٹرول پمپ پہ پھر کے آ گیا ہوں، مجھے پیٹرول نہیں ملا۔ آخری پیٹرول پمپ یہ ہمارے گھر کے پاس ہے، ادھر میں آیا ہوں تو ادھر بھی پیٹرول نہیں مل رہا۔ یہ حکومت نے اس طرح پیٹرول پہ سستا کرنا تھا جو پیٹرول ہی نہیں مل رہا لوگوں کو۔ رکشہ ڈرائیور ہوں، ٹھیک ہے، میں 15 پیٹرول پمپ پیچھے پھر کے آیا ہوں، کسی پہ پیٹرول نہیں ملا۔ اب ادھر آیا ہوں
तो यहाँ पे भी पेट्रोल नहीं मिला, रिक्शे को धिक्का लगा कर आया हूँ। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो शहरियों को मिलना भी चाहिए। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और निजी कंपनियों की बददयानती के बायस शहर में पेट्रोल का बहरान पैदा हो चुका है। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42 लाहौर। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान संगीन तर हो चुका है। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा मोहम्मद आतिफ कहते हैं कि लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत 85% तक पहुंच चुकी है। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स बहरान से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या हुई? पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई करने वाली कंपनीज ने सप्लाई कम करके शहरियों को तंग करना शुरू कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा मोहम्मद आतिफ कहते हैं कि लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना की खपत 30 लाख लीटर रोजाना है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कंपनियां लाहौर को रोजाना 4 से 5 लाख लीटर सप्लाई दे रही हैं। ख्वाजा आतिफ कहते हैं कि लाहौर में 85% तक पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत देखी जा रही है। मिनिस्ट्री को चाहिए कि एक PSO के पैरेलल एक और गवर्नमेंट ओन्ड जो है वो कंपनी बनाई, OMC बनाई जाए ताकि इनके कार्टेल से बचा जा सके। अब सारा बर्डन इस वक्त PSO पे है और बाकी कंपनीज 1 लीटर इंपोर्ट नहीं करती। दूसरी जानिब शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बायस सामान तजारत तलब के मुताबिक नहीं हो रही। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से सनतकार भी शदीद परेशान हैं। जब आपकी सप्लाई रुकेगी, डिमांड एंड सप्लाई का जो एक सिलसिला है हमारा वो मुतासिर होगा। गुड्स का जो मैं आपको बताऊं कि शॉर्टेज की वजह से जब मार्केटों में सामान नहीं पहुंचेगा, आपकी बरामदात नहीं होगी, लोकल आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, क्योंकि देखें पेट्रोलियम मसनूआत से ही सारा मुल्क चल रहा है। सनतकारों, पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का फौरी नोटिस लेकर बहरान खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की नाकिस हिकमत अमली, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन माह रमजान के बाद चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर्स ना कर सकी, जिसके बायस चीनी की किल्लत पैदा हुई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा और आवाम को सस्ते दामों चीनी फ्राहम न हो सकेगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से माह रमजान तक के लिए चीनी की खरीदारी का टेंडर किया गया, लेकिन रमजान के बाद चीनी की खरीदारी के लिए बर वक्त टेंडर न होने के बायस चीनी न खरीदी जा सकी। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ते दामों इशिया की फ्राहमी में नाकाम हो चुके हैं और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस इन स्टोर्स की अफादियत खत्म होती जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालों समेत तमाम इशिया की सस्ते दामों फ्राहमी को यकीनी बनाए ताकि आम शहरियों को महंगाई के इस दौर में सस्ते दामों इशियाए जरूरिया फ्राहम हो सके। उधर शहर में ब्रायलर की सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त के दावे धरे के धरे रह गए। बिल्कुल, मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो तक ही फरोख्त होता रहा। पोल्ट्री एसोसिएशन और लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के साथ मुर्गी की कीमतों के मामले पर होने वाली मुलाकात बेसूद रही। मुलाकात में ब्रायलर की कीमत 1 हफ्ते तक 300 रुपए फी किलो करने का फैसला किया गया था, लेकिन फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। सरकारी निर्खनामे में 9वें रोज भी मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 रुपए मुकर्रर की गई। ताहम शहर में ब्रायलर सरकारी निर्खों की बजाय 350 रुपए में ही फरोख्त होता रहा, जबकि फार्मी अंडों की कीमत में मजीद 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फार्मी अंडे 107 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होते रहे, जबकि 3 रोज में अंडे 6 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हुई, मुनाफाखोर अवाम को लूट रहे हैं। मुर्गी का रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। मैंने शॉप बनाई है बिस्मिल्लाह मुल्क चने की, सुगिया सोफिक के सामने। अब ये कलेजी पोटे लेने आए हूँ, सब दुकानों से पता कर लिया है 200 1 kg का कह रहे हैं। मैंने कहा 170 लगा लें, 160 लगा लें, कहते नहीं मुर्गी का रेट 350 है। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती आला हुकाम से मुलाकात में मुर्गी के गोश्त की कीमत 300 रुपए मुकर्रर करने के हवाले से हतमी मंजूरी वजीर आला ने देनी है, जिसके बायस मंजूरी तक मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो सकता। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतजामी इक़दाम उठाने की हिदायत। सूबे भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर-ए-सदारत आला सतही इजलास में
आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम और KPK को गन्नों की फराहमी के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि किसी को आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामी तौर पर एक्शन होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर अशिया ज़रूरी फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान भी मुनाफे के नाम पर अवाम को लूटने वालों को खौफे खुदा नहीं, अवाम के मफादात को ज़िक पहुँचाने वाले हर कार्टेल को तोड़ा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकर्रर करदा निर्खों से ज़ायद वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा एक्साइज का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शहरियों के लिए नाकारा साबित हुआ है। शहर के 3 दफातर में जहां रोजाना 3000 से ज्यादा शहरियों की गाड़ियां रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टैक्सेस की वसूली की जाती थी, नए सिस्टम में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाली सिर्फ 36 गाड़ी मालिकान ने अपॉइंटमेंट ली, जिसमें सिर्फ 17 दफातर में ट्रांजैक्शन के लिए पहुंचे। बगैर अपॉइंटमेंट दफातर में आने वाले शहरियों को दफ्तर के बाहर रोक दिया गया। महकमा एक्साइज का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू में ही रहमत बन गया और शहरी एक्साइज दफातर के बाहर खवार हो गए। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टोकन टैक्स के ऑनलाइन सिस्टम के तहत फरीद कोर्ट हाउस, PIA सोसाइटी और DHA ऑफिस में सिर्फ 36 शहरियों ने वक्त लिया, जिसमें ज्यादातर ना पहुंचे। डायरेक्टर रीजन C राना कमरुल हसन सजाद का कहना है सिस्टम को शफाफ बनाने और एजेंट माफिया के खात्मे के लिए नया सिस्टम मुतारफ करवाया गया है, जबकि सिर्फ गाड़ी मालकान को शनाख्ती कार्ड और अपॉइंटमेंट का SMS दिखाकर दफातर में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। हमारा स्टाफ जो है डेडिकेटेड स्टाफ आपके इंतजार में बैठा हुआ है। जैसे कि आपने बताया फरीदकोट हाउस ऑफिस जो है इसमें 23 अपॉइंटमेंट्स हैं आज के लिए बुकड है। इसी तरह हमने लाहौर में 3 ऑफिस ओपन किए हैं, अपने DHA और PIA रोड वाला ऑफिस भी ओपन है, वहाँ पे भी लोगों के अपॉइंटमेंट्स हैं और हमारे पास उनके CNAC और सेल नंबर्स अवेलेबल हैं। एक्साइज दफातर के बाहर बगैर वक्त लेकर आने वाले शहरियों का रश लग गया। उनका कहना था एक्साइज हुकाम दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे, जबकि अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर 9 जुलाई से पहले वक्त नहीं मिल रहा। इसलिए एक्साइज हुकाम को नए सिस्टम पर नजरसानी करना होगी ताकि रेवेन्यू भी बढ़े और शहरियों को बर वक्त सहूलत भी फराहम की जाए। मेरी एक गाड़ी है जी, मेरा बच्चा बाहर ओवरसीज से आया हुआ है, उसकी परसों फ्लाइट है, तो गाड़ी बच्चे ने मेरे नाम ट्रांसफर करनी है। ये मुझे चक्कर लगवा रहे हैं, जलील कर रहे हैं। परसों भी मैं आया हूँ, मुझे आज बुलाया है। जब मैं सुबह आज आया हूँ तो मुझे धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है? 3 माह बाद ये काम खुला ही है तो इन्होंने सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, जो होना ही नहीं है। पहले ये नादरा के दफ्तर भी हो रहा है, बाकी भी पब्लिक, ये पब्लिक ऑफिस है, वहाँ टाइम कैसे मिल सकता है या ऑनलाइन कैसे हो सकता है? 2.5 माह बाद खुलने वाले लाहौर के 3 और पंजाब भर के 9 दफातर में डिसइंफेक्ट स्प्रे करवाया गया, जबकि कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हिफाजती इकदाम का खुसूसी ख्याल रखा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली साही, City 42। जबकि लाहौर में ATM स्कैंडल एक बार फिर से सर उठाने लगा है। शहरियों से ATM मशीन के पास वारदातें करने और डेटा हैक करने वाला गिरोह सरगर्म है। चंद रोज में ही 50 से ज्यादा शहरियों को लूट लिया गया। ATM स्कैंडल एक बार फिर सर उठाने लगा। शहरियों को ATM कार्ड फंसने के बाद मदद के लिए गिरोह अंदर आकर कार्ड का डेटा हैक करना शुरू कर देता है। ATM मशीनों पर लगे CCTV कैमरों से मुलजमान की कार्रवाइयां देखी गईं, लेकिन ये गिरोह ताहाल कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ न आया। नवाब टाउन में भी शहरी का कार्ड हैक कर लिया गया। ATM मशीन पर लगे CCTV कैमरे ने वीडियो बना ली। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन बेसूद। दूसरी जानिब घर बैठे अफराद का भी ATM हैकिंग के जरिए ऑपरेट कर लिया गया। नौसरबाज गिरोह की जानिब से शहर में अब तक 50 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरियों की जानिब से FIA और पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्तें दी गई। इरफान मलिक, City 42 लाहौर। इकबाल टाउन के इलाके में पालतू कुत्तों का मेहनत कश बच्चे पर हमला, पुलिस ने मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 13 साला मोहम्मद आजम मून मार्केट पार्क में मौजूद था। किसी दौरान शहरी इमरान रईस अपने पालतू कुत्तों को सैर करवा रहा था। अचानक कुत्ते बेकाबू होकर बच्चे पर हमलावर हो गए और बच्चे को काट डाला। रेस्क्यू 1122 की मदद से बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के वालिद नूर अहमद ने इमरान रईस को माफ कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। ताहम पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलजम इमरान रईस को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि IG पंजाब के तमाम हरबों के बावजूद लाहौर पुलिस की कारकर्दगी बेहतर न हो सकी। क्राइम मीटिंग में क्राइम कंट्रोल, केसेस के चालानिंग, गाड़ी चोरी समेत दीगर पहलुओं पर मार्किंग में 19 अजला मनफी जोन, जबकि मुस्बत जोन में मौजूद तमाम वसाइल के बावजूद लाहौर पुलिस
नाकिस कारकर्दगी पर सेकंड लास्ट पोजीशन पर विराजमान है। मजीद जानते हैं अनिसा की रिपोर्ट में। आईजी पंजाब ने इजला की कारकर्दगी का पुराना तरीका तब्दील करके क्राइम कंट्रोल करने पर मार्किंग तरीका शुरू किया, जिस पर दूसरी क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। पहली मीटिंग में भी लाहौर पुलिस मनफी जोन में थी और अब भी लाहौर पुलिस की कारकर्दगी 0 की 0 है। आईजी पंजाब की क्राइम मीटिंग में लाहौर पुलिस ने बड़े इजला में सेकंड लास्ट पोजीशन हासिल की है, जबकि पंजाब भर में जिला झंग की 60 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन है। क्राइम मीटिंग में 19 इजला मनफी जोन में गुजरात, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, चनियोट समेत दीगर शामिल हैं, जबकि 17 इजला मुस्बत जोन में शामिल हैं, जिनमें जंग, कसूर, लैया, नारोवाल, बहावलपुर समेत दीगर शामिल हैं। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने मनफी जोन में शामिल इजला के सरबराहान को इजहार नाराजगी और कारकर्दगी बेहतर बनाने वाले इजला के सरबराहान को तारीफी सर्टिफिकेट देने का हुक्म दिया है, जबकि अगली वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में किसी भी अफसर का ऑनलाइन रिकॉर्ड पर एतराज मानने से इनकार करते हुए कहा है कि PMRS पर इजला खुद मुहैया करते हैं, इसलिए इसको हतमी मानकर मीटिंग की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद के पेश नज़र इमरान नियाजी का वाहिद मकसद यही दिखाई देता है कि हर उस शख्स की जिंदगी खतरे में डाली जाए जो उनकी नाअहली पर बात करता है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का ट्वीट में कहना है कि गुज़िश्ता रोज की बिला वजह की कार्रवाइयों ने बेशुमार अफराद की जिंदगी को खतरे में डाला, जिनमें हमारे लीगी सपोर्टर्स और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि आज मेरी जमात के लीडर्स, वर्कर्स और पुलिस एहलकार जो कि महज अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे, सभी कोरोना वायरस से बुरी तरह एक्सपोज हुए। ये महज इमरान नियाजी के अंदर बुगज की लगी आग का शाखसाना है, जिसको वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए नैब के जरिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। समाअत के मौके पर नून लीगी रहनुमा अदालत में मौजूद रहे, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद अहाता अदालत में नारेबाजी करती रही। जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। अदालत ने शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 5 लाख के मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी, जबकि आइंदा समाअत पर नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के वकला का कहना था कि तमाम दस्तावेजात नैब के पास मौजूद हैं, गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। समाअत के मौके पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बास और मरियम औरंगजेब समेत मुतादिद रहनुमा अदालत में मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नैब के जरिए लीगी क़यादत को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत में नारेबाजी पर फाजिल जज ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि हुक्म वापस भी ले सकते हैं, जिस पर नून लीगी वकला ने मासरत कर ली। ताहम लीगी कारकुनान अहाता अदालत में नारेबाजी करते रहे और पुलिस के साथ बार बार उलझते रहे। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन इफ्तिखार हसन, अब्बास भट्ट और साथी रिपोर्टर यावर चौधरी के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ की इन कैमरा तफ्तीश का मुतालबा करते हुए कहा है कि मकान नंबर 2 लेन नंबर 1 ज़मान पार्क पर तामीर होने वाले घर की तहकीकात भी की जाए कि खर्चा किसने किया। आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकंसिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए। 300 अरब रुपए का चीनी में डाका डाला है। क्या नैब ने पूछा किसी को? कई 100 अरब रुपए का डाका दवाइयों के स्कैंडल में डाला। आमदन से जायद असासाजात केस शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत मिलने पर नैब ने 9 जून को दोबारा से तलब कर लिया। आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने नैब को अपोजिशन रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। अबूरी जमानत का फैसला आने पर नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून दिन 12 बजे पेश होने की हिदायत जारी कर दी है। शहबाज शरीफ ने 2 जून को पेश होने की बजाय नैब को स्काइप के जरिए इंटरव्यू लेने की दरखास्त की थी, जिसको रद्द करते उनको तलब किया गया है। नैब जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस का रेफरेंस आखिरी मराहिल
میں ہے, جس کے باعث ان کو نیب کے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے. نیب کے مطابق تحقیقاتی ٹیم اور شہباز شریف کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جائے گا, جبکہ انٹرویو روم کو ڈس انفیکشن کرنے اور گلاس وال تنصیب کا عمل مکمل ہو چکا ہے. PSL-5 کو ملتوی ہوئے 2.5 ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا ہے. لیگ میں فرائض انجام دینے والے اسکوررز کو تاحال واجبات ادا نہ کیے جا سکے. کھلاڑیوں کے 25% واجبات بھی ادا نہ ہو سکے. حافظ شہباز علی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے. PSL-5 ملتوی ہونے کے 2.5 ماہ بعد بھی اسکوررز کے واجبات ادا نہ ہو سکے. مقامی میچ آفیشلز لاک ڈاؤن کے باعث مالی مشکلات کا شکار ہیں. لیگ میں فرائض انجام دینے والے 16 اسکوررز کے واجبات ابھی تک ادا نہیں کیے جا سکے. PSL-5 میں 16 مقامی اسکوررز، 10 امپائرز اور 3 میچ ریفریز شامل تھے. PCB کی جانب سے امپائرز اور میچ ریفریز کے واجبات ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسکوررز کے واجبات ابھی تک ادا نہیں ہو سکے. ذرائع کے مطابق ہر اسکورر کے 30 سے 50 ہزار روپے تک لیگ انتظامیہ کے ذمہ واجب الادا ہیں. دوسری جانب لیگ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے 25% واجبات بھی ابھی تک ادا نہیں کیے جا سکے، جس پر کئی کھلاڑیوں نے لیگ انتظامیہ سے رابطے کیے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ لیگ کے غیر فطری انداز میں ملتوی ہونے کے باعث واجبات کی ادائیگیوں میں تاخیر ہوئی ہے. بورڈ کے دفاتر کھلنے کے بعد آئندہ چند روز میں شیڈول بنا کر اسکوررز اور کھلاڑیوں کے واجبات ادا کر دیے جائیں گے. حافظ شہباز علی، سٹی 42. کورونا وائرس کے باعث میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 1 ارب 50 کروڑ سے زائد کا مالی خسارہ ہے. مالی سال 2020 اور 21 کا بجٹ کیسے تیار کریں؟ MCL شعبہ فنانس تذبذب کا شکار ہو گیا. رواں مالی میٹرو کارپوریشن کی آمدن 26 میں سے ایک بھی ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں کر سکا. میٹروپولیٹن کارپوریشن کو مالی سال 2020-21 کے سالانہ بجٹ کی تشکیل میں مشکلات کا سامنا ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کو آئندہ مالی سال کے لیے 2 ارب روپے آمدن میں کمی کی وجہ سے خسارے کا سامنا ہے. بجٹ دستاویزات کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں موجودہ سال میں 12 ارب کے بجائے 10 ارب روپے کا مالیاتی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ترقیاتی بجٹ 1 ارب کے خسارے سے 2 ارب تک پہنچ سکتا ہے. تاہم نئی ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 1 ارب 50 کروڑ روپے تک مختص ہو سکیں گے. غیر اخراجات کی مد میں 50 کروڑ روپے کے خسارے سے 8 ارب روپے کی منظوری متوقع ہے، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات میں تنخواہوں کی مد میں 2 ارب 3 کروڑ 82 لاکھ 36 ہزار روپے رکھے گئے ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن نے متفرق اخراجات کی مد میں 6 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی ہے. PFC کی مد میں 1 ارب 92 کروڑ 29 لاکھ 30 ہزار سالانہ بھی بجٹ میں شامل کر لیے گئے. میٹروپولیٹن کارپوریشن اپنے ذرائع آمدن سے 5 ارب 3 کروڑ 8 لاکھ 70 ہزار میں سے 2 ارب روپے اکٹھے کر سکی ہے. جاری ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے 16 کروڑ 52 لاکھ 45 ہزار کی منظوری دی جائے گی. MCL ریٹائرڈ ملازمین کی 2 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری دی جائے گی. پنجاب حکومت سے PFC کے ترقیاتی شیئر کی ادائیگی ہی نہ صرف میٹروپولیٹن کارپوریشن کو خسارے سے بچا سکتی ہے بلکہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل بھی ممکن ہو سکتی ہے. کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت کیمپ آفس میں ہنگامی اجلاس ہوا. کورونا وائرس کی روک تھام سے متعلق SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انتظامیہ اور پولیس کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت کیمپ آفس میں ہنگامی اجلاس ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا، IG شعیب دستگیر اور متعلقہ افسران نے شرکت کی. اس موقع پر کورونا وائرس کی روک تھام سے متعلق SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے انتظامیہ اور پولیس کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. چیف سیکرٹری نے حکم جاری کیا کہ SOPs کی خلاف ورزی کی مرتکب دکانوں اور بازاروں کو فوری بند کر دیا جائے. KFC کے کنٹری ہیڈ کی City 42 کے دفتر آمد. ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز انصار علی نقوی شہید کے طیارہ حادثے میں شہادت پر KFC کنٹری ہیڈ گوہریز لودھی نے اظہار تعزیت کیا. KFC کے کنٹری ہیڈ گوہریز لودھی نے City 42 کے دفتر آ کر ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز انصار نقوی کی شہید کے طیارہ حادثے میں شہادت پر اظہار افسوس کیا. انہوں نے انصار علی نقوی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی. ان کا کہنا تھا کہ انصار علی نقوی شہید کی صحافت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. اس موقع پر City 42 کے ڈائریکٹر نیوز خرم کلیم، گروپ ایڈیٹر ڈیلی City 42 نوید چودھری، 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر اور سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر عامر رضا بھی موجود تھے.